कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल में चलती हुई एक कार को देखते हुए, जिसमें हम नीना नाम की लेडी को देखते हैं जो कुछ टाइम पहले ही विजिट वीजा पर अमेरिका शिफ्ट हुई है, लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जिस वजह से जब तक उसका इशू सॉल्व नहीं हो जाता उसे अमेरिका लीगली रहने की इजाजत नहीं होती। केस सॉल्व करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए नीना की दोस्त मैरी, जो एक इमिग्रेशन एजेंट है, नीना को लूथर नामी एक ओल्ड आदमी के पास लेकर जा रही है ताकि नीना वहाँ कुछ काम करके पैसे कमाए और अपना लीगल केस हैंडल कर सके। नीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था, क्योंकि वो इस कंट्री में बिल्कुल नई है और वो यहाँ के लोगों को ज्यादा जानती भी नहीं। नीना मैरी से लूथर के बारे में पूछती है कि आखिर लूथर कैसा इंसान है, जिस पर मैरी जवाब देती है, हाँ लूथर काफी अच्छा इंसान है, उसके साथ पहले भी बहुत सारी लेडीज ने काम किया है और वो बहुत खुश थी, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं। लूथर तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। रास्ते में नीना की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जंगल से गुजरते हुए ये दोनों एक जगह रुककर आराम करती हैं। तभी नीना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन अचानक एक जख्मी आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और उनसे मदद की रिक्वेस्ट करता है। नीना, जो कि पहले ही थोड़ी सी डरी हुई होती है, आदमी को धक्का देकर पीछे कर देती है और फौरन गाड़ी में वापस चली जाती है और दोनों जल्दी वहाँ से निकल जाती हैं। नीना मैरी से कहती है कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैरी बताती है कि ये इलाका बहुत खतरनाक है, हम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते। इस जंगल में लोग ग्रुप्स में रहते हैं और आए रोज उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर हम इनकी लड़ाई में पड़ेंगे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब काफी लंबे सफर के बाद दोनों लूथर के घर पहुंच जाती हैं। नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये घर बिल्कुल सुनसान जगह पर है और आसपास कोई नहीं। इसके बाद मैरी लूथर को बताती है कि नीना काम के सिलसिले में यहाँ आई है, क्योंकि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लूथर नीना को काम देने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही बताता है कि तुम जानती हो कि यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां काम करती रहीं, वो सभी अनमैरिड थीं, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि नीना की तो एक बेटी भी है। जो सुनकर नीना लूथर को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी इजाबेला बहुत अच्छी है और वो कोई भी मसला पैदा नहीं करेगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद मैरी वहाँ से जाने लगती है। तब नीना डोर के पास आकर उसे गुड बाय कहती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो पीछे लूथर खड़ा था, जो नीना को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। इससे पहले कि नीना कुछ पूछ पाती, लूथर नीना से कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें घर का विजिट करवाता हूँ। सेकंड फ्लोर पर जाते ही नीना की नजर सामने वाली दीवार पर जाती है, जहाँ बहुत सारे हिरणों के सिर लटके हुए थे। नीना लूथर से इनके बारे में पूछती है, क्या आपने इन सभी को मारा है? जिस पर लूथर हाँ में जवाब देता है और बताता है कि हिरन का शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। वो अक्सर उनका गोश्त खाता है और उनके सिर साफ करके अपने पास रख लेता है। इसके बाद लूथर नीना को दूसरे रूम में लेकर जाता है, जहाँ एक बहुत पुरानी फोटो लगी हुई थी। जब नीना उस फोटो के बारे में पूछती है, तब लूथर बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर के डैड की फोटो है, उस टाइम की जब हम सभी मिलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। हार्वेस्ट का वर्ड सुनकर नीना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसका मतलब पूछती है। लूथर जवाब देता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और वो सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त नीना को खुद समझ आ जाएगा कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। तब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए लूथर नीना से कहता है, तुम काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंची हो, इसीलिए तुम थक चुकी होगी, तभी तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि कल के दिन हमें बहुत सारे काम करने हैं। जैसे ही नीना की आंख खुली तो वो देखती है कि इजाबेला वहाँ नहीं थी। नीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन नीचे की तरफ भागती है। तभी नीना देखती है कि लूथर और इजाबेला बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ये देखकर नीना को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो लूथर से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे वो जल्दी उठकर खुद नाश्ता बनाएगी। लेकिन लूथर को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो कहता है कि आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, इसलिए वो चाहता है कि नीना अपना दिन एंजॉय करे। लूथर ने नीना के लिए भी नाश्ता बनाया था, इसलिए वो उसे भी खाने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें सारा काम भी समझा दूंगा। इनकी बातों के दौरान नीना को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर लूथर उसे कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, असल में उसका घर जंगल के बीच में है, इसलिए अक्सर जंगली जानवर बेसमेंट में घुस आते हैं। लेकिन नीना परेशान थी, क्योंकि ये आवाज किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। लूथर कहता है, तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मैं उसे बाहर निकाल कर आता हूँ। जाते हुए लूथर नीना से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो नीचे कभी मत जाना। इसके बाद लूथर नीना को उसके काम के बारे में बताने लगता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। चलते हुए वो नीना को घर के बाहर बना एक केबिन दिखाता है, जिसमें उसके अलावा किसी दूसरे का जाना लूथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये उसका पर्सनल केबिन था, इसलिए अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। रात को लूथर बेसमेंट में जाता है और वहां से एक गोश्त का टुकड़ा काटकर नीना को देता है और कहता है कि वो इसे रात के खाने के लिए पका ले। नीना की तबीयत अब भी कुछ ठीक नहीं थी और वो बार बार खांसी कर रही थी, जो देखकर लूथर
नीना के लिए एक स्पेशल चाय बनाता है और कहता है कि अगर वो ये चाय पी लेगी तो उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लूथर बताता है कि ये चाय उसके डैड उसे बचपन में पिलाया करते थे जब कभी वो बीमार हो जाता था। नीना को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर वो चाय पी लेती है। चाय का टेस्ट तो काफी अच्छा था, लेकिन पीने के बाद धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। अगले सुबह नीना उठती है तो वो खुद को बिल्कुल फ्रेश महसूस करती है। उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी और खांसी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन लूथर उसके रूम में आता है और उसे वहीं चाय लाकर देता है। इस बार नीना खुशी से बिना हेजिटेशन के वो चाय पी लेती है। इस बीच लूथर उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस चाय के पीछे लूथर का कोई बहुत बड़ा मकसद है। नीना एक बार फिर से गहरी नींद में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाय में ऐसा क्या होता है। तभी लूथर उसके पास आकर बताता है कि वो किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए सिटी तक जा रहा है, इसलिए नीना घर का अच्छे से ख्याल रखे। इसके बाद लूथर गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है, लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आता है और नीना से मदद की रिक्वेस्ट करता है। नीना को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए खतरा महसूस करते हुए वो फौरन अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाकर आदमी से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। शाम को जब लूथर घर आता है तो नीना उसे सारी बात बताती है। लूथर नीना को समझाता है कि ये जगह बहुत बड़ी और खतरनाक है, अगर तुम्हें कोई भी इंसान यहाँ नजर आए तो फौरन ही उसे मार देना। लेकिन नीना को गन चलाना नहीं आता, जो सुनकर लूथर उसे जंगल में ले जाता है और गन चलाने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। सामने बहुत सारे हिरन घूम रहे थे। लूथर नीना से कहता है कि तुम उस हिरन को शूट करके मार दो, लेकिन नीना ने ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए वो शूट करने से डर रही थी। जो देखकर लूथर नीना पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी की भी जान लेनी होगी। घर आकर अभी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही आदमी दोबारा से इनके पास मदद मांगता है। वो फौरन ही आदमी को गन की बैक साइड से मारकर नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि लूथर उसे जान से मार देता, आदमी चिल्लाकर बताता है कि मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं तो बस जंगल से गुजर रहा था और अचानक मेरी कार खराब हो गई। मैं बस एक फोन कॉल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मदद की तलाश में उनके पास आया हूँ। इस आदमी का नाम आंद्रेस होता है। आंद्रेस की बातें सुनकर लूथर को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसे घर के अंदर ले जाता है। नीना आंद्रेस के सिर पर मलहम लगाती है, जिसके बाद लूथर इन दोनों के लिए चाय बनाने चला जाता है। पीछे से आंद्रेस बताता है कि लूथर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, जिस पर नीना जवाब देती है, हाँ लूथर थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। बातों ही बातों में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये बात लूथर भी नोट कर लेता है। लूथर अब दोनों को पीने के लिए चाय देता है और आंद्रेस से कहता है कि वो 2 दिन तक उनके साथ रुक सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है और आंद्रेस को भी फेस्टिवल एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा लूथर आंद्रेस से कहता है कि वो उसकी कार भी ठीक करवा देगा, इसीलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर आंद्रेस लूथर की इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और 2 दिन यहीं रहने का फैसला करता है, जिस पर नीना भी काफी खुश होती है। थोड़ी देर तक ये लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर लूथर सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। पीछे से नीना किचन साफ करने लग जाती है और आंद्रेस भी उसकी हेल्प के लिए किचन में आ जाता है। काम करते हुए आंद्रेस को एक बोतल मिलती है और वो नीना से पूछता है क्यों ना आज थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया जाए। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बातों के दौरान आंद्रेस नीना से पूछता है कि क्या तुम लूथर के साथ रिलेशन में हो, लेकिन नीना बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, असल में मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू बन गया था और मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और उन्हीं पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं लूथर के पास जॉब करती हूँ। तभी नीना को डोर के पीछे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। नीना काफी डर जाती है और जैसे ही वो आंद्रेस को बताती है तभी वो चीज वहां से गायब हो जाती है। आंद्रेस को लगता है कि नीना ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए उसे इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं। रात में नीना को फिर से कोई चीज दिखाई देती है। जैसे ही उसने आंखें झपकाई, एक तो वो चीज वहां नहीं थी, तब उसे भी यकीन हो गया था कि सच में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे इल्यूजन्स दिख रहे हैं। इसीलिए नीना ज्यादा ध्यान न देते हुए सोने चली जाती है। अगले सुबह जब उसकी आंख खुली तो आज भी उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। नीना घबराकर पूरे घर में इजाबेला को ढूंढती है, लेकिन लूथर और इजाबेला कहीं भी नहीं थे, जो देखकर नीना के पैरों तले जमीन निकल जाती है। आंद्रेस भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो दूर घर की फेंसेस के पास इजाबेला लूथर के साथ खेल रही थी। नीना जल्दी से जाकर इजाबेला को गले लगाती है। तभी दूर उसे अजीब से मास्क पहने जो बिल्कुल सीधे खड़े थे और इन्हीं की तरफ देख रहे थे। नीना उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वो लूथर को भी बता पाती, वो तीनों अचानक वहां से गायब हो चुके थे। लूथर आंद्रेस और नीना को कहता है कि रात को तुम दोनों ने मेरी इजाजत के बिना मेरी ड्रिंक पी थी, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी ना हो। कोई भी काम करने से पहले मेरी इजाजत लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद लूथर बताता है कि आज रात हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उन्हें कुछ तैयारियां भी करनी है। लूथर ने नीना के लिए एक सरप्राइज रखा था, इसलिए वो उसे अपने रूम में ले जाता है। नीना को एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर सेम उसी तरह का सींग वाला इंसान बना हुआ था जैसा वो अपने इलस्ट्रेशन में देखती थी। नीना बुक खोलती है और इससे पहले कि वो कुछ पढ़ पाती तभी लूथर उसे सख्ती से रोक देता है। वो उससे बुक छीनकर बोलता है कि उसे नीना की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो वो बिना इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाती है। इसके बाद लूथर नीना को एक रेड कलर की प्यारी सी ड्रेस देता है और कहता है कि आज रात मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो
अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आए। रात तक सभी मेहमान भी आ जाते हैं और नीना भी लूथर का दिया हुआ ड्रेस पहनकर अपनी बेटी के साथ उनके सामने आती है। सभी लोग नीना को अजीब नजरों से देख रहे थे और उनका बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नीना अब काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो आंद्रेस को लेकर ऊपर चली जाती है। नीना आंद्रेस को बताती है कि उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये सब लोग काफी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये बात तो आंद्रेस ने भी नोटिस की थी, इसलिए वो भी नीना की बात से अग्री करता है। लेकिन ये दोनों फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। आंद्रेस कहता है कि कोई बात नहीं, कल तक मेरी कार ठीक हो जाएगी और तुम मेरे साथ यहाँ से चली जाना। वो यहाँ तक कहता है कि नीना उसके साथ रह सकती है, उसके पास कुछ पैसे भी हैं, तो नीना के डॉक्यूमेंट्स का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि ल्यूथर के साथ ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो ल्यूथर को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर आंद्रेस जवाब देता है कि कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन अपना ख्याल रखना, ये बहुत अजीब लोग हैं, इसीलिए हमेशा होशियार रहना। इनकी बातों के दौरान ल्यूथर भी ऊपर आ जाता है और दोनों को उसके साथ नीचे चलने को कहता है ताकि वो दोनों भी पार्टी एंजॉय कर सके। थोड़ी देर बाद ल्यूथर आंद्रेस से कहता है कि उसकी कार बिल्कुल ठीक हो गई है और हमारी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। अब अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। ल्यूथर आंद्रेस को बाहर गैराज में ले जाने लगता है जहां आंद्रेस की कार खड़ी थी। तभी नीना भी उसके साथ बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ल्यूथर साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि वो अंदर मेहमानों के साथ ही रुके। ल्यूथर आंद्रेस को उस प्राइवेट कैबिन में ले जाता है जहां उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही ल्यूथर अंदर पैर रखता है तो अंदर का माहौल देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। इधर जब काफी देर तक वो दोनों वापस नहीं आते तो नीना परेशान होकर आंद्रेस को आवाज लगाते हुए घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक नीना को दोबारा से वही मास्क पहने आदमी दिखाई देता है। उसे अब यकीन हो गया था कि वो भी हल्यूसिनेशंस ही देख रही है, इसीलिए जब उसने दोबारा वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसी टाइम पीछे से ल्यूथर उसके पास आता है और बताता है कि आंद्रेस यहाँ से जा चुका है। नीना हैरानी से पूछती है कि आखिर आंद्रेस उसे मिले बिना ही कैसे चला गया, जिस पर ल्यूथर जवाब देता है शायद वो किसी जल्दी में था। इसके बाद ल्यूथर नीना को रूटीन वाली चाय देता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। नीना जैसे ही चाय पीती है वो फौरन बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन बेहोशी के दौरान नीना कुछ पल के लिए अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो एक टेबल पर लेटी हुई है और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, अजीब से ड्रेस पहनकर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। अगली सुबह नीना की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। उसके कपड़े भी बदले हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर रोज बदलती है। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि रात को जो कुछ भी उसने देखा वो बस उसका एक सपना था। इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब नीना फ्लोर साफ कर रही थी तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। जैसे ही वो चेक करती है तो ऐसा मालूम हो रहा था कि खून ज्यादा पुराना नहीं है। नीना परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये खून किसका हो सकता है। अब तो उसे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। उस वक्त ल्यूथर घर पर नहीं था, इसीलिए सच जानने के लिए नीना ल्यूथर के रूम में जाती है जहां अलमारी में उसे लकड़ी का एक बॉक्स दिखाई देता है। नीना डरते डरते उस बॉक्स को खोलती है और अंदर उसे कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर नीना बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उन पिक्चर्स में ह्यूमन कैनिबलिज्म को दिखाया जा रहा था। ह्यूमन कैनिबलिज्म यानी ल्यूथर और उसकी कम्युनिटी के लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इंसान का गोश्त खाते हैं। नीचे एक बुक भी पड़ी हुई थी जिसमें इस कम्युनिटी के बारे में डिटेल से लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि नीना उसे खोलकर कुछ पढ़ पाती तभी उसे ल्यूथर के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो जल्दी से सब कुछ वैसे ही रखकर नीचे आ जाती है। उस वक्त ल्यूथर बेसमेंट में होता है और वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज बाहर आ रही थी। नीना को लग रहा था कि शायद ये आंद्रेस की आवाज है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी ल्यूथर बेसमेंट से बाहर आता है जिसके हाथ में एक तेज धार वाली चाकू थी। ये देखकर नीना काफी घबरा जाती है। इससे पहले कि वो ल्यूथर से कुछ पूछ पाती, ल्यूथर उसकी बात काटते हुए उसे सख्ती से वार्न करता है कि वो बेसमेंट के आसपास भी ना घुमा करे। रात को नीना इजाबेला को सुलाती है और फिर ल्यूथर के मना करने के बावजूद चुपके से बेसमेंट में जाने का प्लान बनाती है। लेकिन ल्यूथर, जिसे पहले ही नीना पर शक था, जाग रहा होता है और वो नीना को पकड़ लेता है। इस बार वो सिर्फ उसे खबरदार करता है कि आइंदा ऐसा ना करे। अगली सुबह ल्यूथर शहर ग्रोसरी लेने चला जाता है तो नीना दोबारा बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। घर के अंदर आते ही उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि अंदर कोई मौजूद है, मगर दरवाजा बंद होता है। वो पहले चाकू से और फिर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाकर वो खौफजदा हो जाती है क्योंकि आंद्रेस बंधा होता है और उसकी आंखें निकाली जा चुकी होती हैं। डर के बावजूद वो उसे और अपनी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर ल्यूथर उन्हें पकड़कर वापस ले आता है। होश आने पर नीना खुद को बंधा हुआ पाती है और ल्यूथर उसे जबरदस्ती चाय पिलाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। बाद में ल्यूथर अपनी कम्युनिटी के साथ आता है और नीना को पता चलता है कि वो सब किसी खौफनाक रस्म का हिस्सा हैं जहाँ खून पिया जाता है और आंद्रेस का कटा हुआ
सर पेश किया जाता है। नीना खौफ से कह कर देती है, जिस पर सब नाराज हो जाते हैं। लूथर उसे और इसाबेला को दोबारा बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है, मगर नीना अपनी बेटी की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। वहां से चाकू और बंदूक उठाकर बाहर आती है और एक शख्स को मार देती है। फिर मेरी के हमले से बचकर उसे भी खत्म कर देती है और एक कैबिन में जाकर छुपती है, जहां इंसानी जिस्म के आजाद देखकर वो मजीद खौफजदा हो जाती है। इसी दौरान लूथर आ जाता है, मगर इस बार नीना हिम्मत दिखाते हुए उस पर गोली चला देती है जो उसके हाथ पर लगती है। ताहम लूथर उसे काबू करके एक बॉक्स में कैद कर देता है। लेकिन इस बार नीना हार नहीं मानती। वो बॉक्स के अंदर हाथ मारती है और उसे एक नुकीली कील मिल जाती है, जिसकी मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स को तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ इसाबेला हिम्मत करके एक औजार उठाती है और मौका देखकर लूथर पर हमला कर देती है। इसी दौरान नीना बॉक्स तोड़कर बाहर निकल आती है और फौरन बंदूक उठाकर लूथर पर फायर कर देती है। इस बार गोली सीधी उसके सीने में लगती है और वो वहीं गिर जाता है और इस खौफनाक कम्युनिटी का खात्मा हो जाता है। यूं नीना और इसाबेला इस जहन्नुम से तो बच निकलते हैं, मगर जो कुछ उन्होंने देखा वो हमेशा उनके दिलो दिमाग में जिंदा रहता है।